हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन। और जब कोई बॉडी रोल करेगी तो बड़ी क्लियर सी बात है, उसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होंगे। तो अब मुझे अभी तक मेरे पास क्या था, लिटिल बिट या रोटेशन थी या ट्रांसलेशन थी, कंबाइंड को मैंने बहुत कम डिस्कस किया है। अब मैं प्योर आपके पास मींस अब जो है वो उसका क्वांटम बढ़ जाएगा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके पास। ठीक है मेरा बच्चा? तो व्हाट विल माय यू कैन से टॉपिक और डिस्कस दैट इज रोलिंग मोशन। सबसे पहले अगर कोई आपके पास व्हील है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग और डिस्क, वो कैसे रोल करता है बच्चा? ये सपोज मेरे पास एक पाथ है, ये मेरे पास एक व्हील है, राइट? दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन। सपोज मैं उसके 3-4 पोजीशन बना देता हूं व्हील की। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी ऐसे चलता है जब व्हील रोटेट करता है आपका। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पहले यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया और अल्टीमेटली यहां पहुंच गया। दिस इज रोलिंग मोशन। अब सपोज ये रोल कर रहा था विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा था। अब जो पॉइंट टू बी नोटिस्ड ओवर हियर इज कि मुझे नोट क्या करना है, सपोज इसकी जो रेडियस है, इस रिंग को मैं बाहर भी बना देता हूं, एक सर्कुलर रिंग जिसकी मैंने बात की, इसको यहां भी बना देता हूं मैं, या चलो इससे पहले बना देता हूं कि भी मेरा ये वाला वो रिंग है जिसकी मैंने बात कर रहा हूं आपके साथ, इसका रेडियस आर है, रेडियस आर है इसकी। इन वन कंप्लीट रोटेशन ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चा जी? अगर ये 2 पाई आर है, इफ दिस डिस्टेंस इज 2 पाई आर, और यहां से यहां जाने में, ये तो नीचे बना दिया मैंने, और टाइम लगा सपोज टी, टाइम लगा सपोज टी, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। इसका एक सेंटर ऑफ मास भी है, उसको चेक करो तो वो यहां पहुंच गया, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 पाई आर ट्रेवल किया बच्चा जी। तो व्हाट इज, पहले वेलोसिटी बात है, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस बाय टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? 2 पाई आर बाय टी। व्हाट इज 2 पाई बाय टी? ओमेगा आर ओमेगा। अगर यहां पर आपके पास ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब एक नया वर्ड ऐड कर रहा हूं मैं, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसकी स्पीड रिलेटिव टू ग्राउंड 0 है। व्हाट इट मींस, रास्ते में ना ये स्लिप कर रहा है, ना इसमें फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है, ना बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है, ऐसे स्लिप नहीं कर रहा, ये सिर्फ बेचारा घूमता जा रहा है, इसमें कहीं स्लिप नहीं की बीच में। उस समय ये क्या बन जाएगी, जो इसको मैं लगा रहा हूं पहले, स्पीड या वेलोसिटी, एक ही बात है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी स्पीड दोनों चल जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगी, वी सेंटर ऑफ मास बन जाएगी आर ओमेगा। अब धीरे धीरे मैं कंसेप्ट ऐड कर रहा हूं चीजों के यहां पर। अगर आपके पास व्हील प्योरली रोटेट कर रहा है रोलिंग मोशन के अंदर, उसमें कोई स्लिपिंग नहीं है बीच में, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, उस समय ये रिलेशन मेरा काम आता है। मींस अगर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर है, वेयर आर इज रेडियस ऑफ व्हील, इट मींस इट इज इन प्योर रोलिंग, इट मीन इट इज इन प्योर रोलिंग। अब आराम से बात करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अब आराम से इस फिगर फिर बनाता हूं। इसका मतलब ये हो गया बच्चा जी, ये आपका एक व्हील है, इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की VCM है। तो ये अगर मैं, इसमें 2 मोशन है, कौन कौन सी है? एक तो ये वाली है VCM, हर पॉइंट आगे को मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, प्लस एक इसके अंदर अबाउट इट्स रोटेशन है। कौन सी है वो? ऐसे चल रहा है क्योंकि आगे जाना, एक 2 मोशन है इसके अंदर। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिर बात करते हैं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी इधर कितनी है? बाय दिस फॉर्मूला, ये है आर ओमेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी। क्योंकि कोई भी पॉइंट है जो घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी आर ओमेगा ही आएगी ना विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि VCM कितना है? आर ओमेगा। अब इस पॉइंट को देखो,
जो सेंटर ऑफ मास है इसको आगे लेके जा रहा है और रोटेशन को पीछे ला रही है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, इसका मतलब इस पॉइंट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो हो गई है। तो अब इसको मैं कंबाइंड बना देता हूं, इसको रब कर लो यहां से, इसको ऊपर रख देता हूं, इसको ऊपर रख देता हूं। तो क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बन जाएगी आर। अब लो जी, ये आपकी क्या है, VCM है और ये आपकी क्या है, आर ओमेगा है। ये आपकी क्या है, VCM है और ये आपकी क्या आ रही है, आर ओमेगा। मैंने देखो आर ओमेगा का एरो छोटा बनाया मैंने यहां पर, VCM का एरो मैं तीनों में सेम बना रहा हूं क्योंकि वो तो एक ही बॉडी मूव कर रही है ना मेरे पास। सो दिस इज माय VCM। अब आर ओमेगा का एरो बना दिया मैंने इतना बड़ा आर ओमेगा। इस केस में VCM बराबर है आर ओमेगा, तो ये तो प्योर रोलिंग है भाई, प्योर रोलिंग। यहां पर क्या है, VCM ग्रेटर देन आर ओमेगा है, मींस सेंटर ऑफ मास ने ज्यादा डिस्टेंस चल दिया है एज कंपेयर टू रोटेशन। मतलब क्या हुआ, आप बहुत तेज जा रहे थे, ब्रेक लगाई तो गाड़ी स्किड करती है, रोल कम करती है, वो सिचुएशन है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। क्या बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं बेटा इसको। दिस इज नो, ऊपर लिख रहा हूं इसको, नीचे से नजर में आपको ये, दिस इज योर फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसके अंदर क्या है, वी सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस कम चला है, घूमना ज्यादा हो गया है। जब आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है तो घूमती ज्यादा है, आगे कम चल पड़ती है, चल पाती है। दिस इज योर बैकवर्ड स्लिपिंग। क्या मैं इन दोनों मोशन को पसंद करता हूं, नहीं, इसको पसंद करता हूं। अब मुझे इसको डिस्कस, इस मोशन को डिस्कस करना है। पहली बात तो मुझे डिस्कस किसको करना है, मैंने कहा रोलिंग मोशन। रोलिंग मैंने कहा ये एक व्हील है इन द फॉर्म ऑफ रिम और डिस्क। ये मैंने कैसे चलना शुरू किया कि मैंने डिफरेंट स्टेजेस बना दी इसकी, अंडरस्टूड है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, मैंने कहा यहां से जब मैं यहां पहुंच गया तो मेरा पी ये पहुंच गया, और आगे घूमा तो पी मेरा ये पहुंच गया, फिर मेरा पी ये पहुंच गया, ऐसे पी मेरा आगे भी जा रहा है भाई। तो व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर इज, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास एक व्हील है विच स्टार्ट्स रोटेटिंग। मेरे को इमेजिनेशन क्या है, उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर है। अगर ये डिस्टेंस एग्जैक्टली 2 पाई आर आ गया है और इसमें टाइम टी लैप है, तो मैंने कहा ये जो स्पीड है आर ओमेगा के बराबर होगी। इट मींस ये पॉइंट आपका यहां पहुंच गया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पॉइंट इन टाइम टी इज क्या हो जाएगा, VCM इंटू टी हो जाएगा, एंड बाय द कॉन्टेक्ट पॉइंट इज 2 पाई आर हो जाएगा। तो VCM इंटू टी बराबर 2, चाहे वैसे कर लो तो व्हाट इज VCM, आर ओमेगा, कहीं से कर लो इसको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास, इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, इनटू टी इज इक्वल टू 2 पाई, ऐसे भी कर सकते थे, हार्डली मैटर, कोई देयर इज नो डिफरेंस। सो व्हाट आई एम सेइंग, ये मूव कर रहा है। मैंने कहा अगर तो ये सिचुएशन आ गई है तो प्योर रोलिंग है। फिर मैंने एक वर्ड ऐड किया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका, ये चलते हुए बिल्कुल भी स्लिप नहीं कर रहा बीच में, या स्किड नहीं कर रहा, पीछे नहीं आ रहा, आगे नहीं जा रहा। बात समझ रहे हो आप? तो जब ये स्लिप नहीं कर रहा, इट मींस इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 0 है। तो मैंने कहा ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मोशन, कि एक तो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और एक साथ साथ व्हील रोटेट कर रहा है। तो मैंने इस पॉइंट की बात की, तो इसके पास दो वेलोसिटी है, एक तो ड्यू टू फॉरवर्ड मोशन VCM है, एक ड्यू टू रोटेशन आर ओमेगा है। फिर मैंने कहा इन तीन दोनों को जोड़ के मैंने 3 सिचुएशन बनाई, एक ये, एक ये, एक ये। आई सेड इफ दिस इज अ सिचुएशन, तो अगर VCM बराबर आर ओमेगा है तो देख लो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। अगर VCM बड़ा है, आर ओमेगा छोटा है,
तो क्या होगा, मैंने क्या कहा है कि ये सिचुएशन कब आती है, मेरे पास, मैं गाड़ी में जा रहा था, सडनली ब्रेक लगाई मैंने, तो मेरी गाड़ी ऐसे स्किड करती है आगे को, मींस वीसीएम डिस्टेंस ज्यादा चलता है और घूमने वाला डिस्टेंस कम होता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। या फिर मैंने क्या कहा, कई दफे हम लोग जब जा रहे हैं रास्ते में मडी ट्रैक आ गया, कीचड़ वाला ट्रैक आ गया, हमारी गाड़ी कहीं ना उसमें ज्यादा स्लिप करती है, आगे कम चलती है। तो क्या मैं इन दोनों में इंटरेस्टेड होता हूं कभी नहीं, लेकिन अगर आएंगे तो उसे कैलकुलेट करना मुझे आना चाहिए, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, दिस इज यू कैन से ऑफ माय बेनिफिट, ये मेरे दोनों बेनिफिट के नहीं है, लेकिन जब ये अगर बीच में आ जाएंगी तो मुझे इनको कैलकुलेट करना आना चाहिए। वो मैं कब कैलकुलेट कर पाऊंगा, जब उनके बेसिक सिस्टम मुझे पता हो। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा जी, VCM लेस देन R। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग और प्योर रोलिंग, दिस इज योर प्योर रोलिंग। तो तीन मोशन मेरे पास हैं बच्चों, प्योर रोलिंग, इसमें क्या है VCM बराबर R में। अब प्रॉब्लम्स में अगर मुझे VCM R ओमेगा दिया हुआ है, आई एम कंफर्टेबल इन माय माइंड कि मुझे प्योर रोलिंग को डिस्कस करना है। इफ ही सेज VC ओमेगा जो है वो कम ज्यादा है, फिर उनको डिस्कस करना सीखेंगे आगे चल के कैसे करूंगा। अभी तो मुझे मोशन की बात करनी है, इसमें भी डाउट बच्चों आपको। चले आगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ combined rotation and translation, rotation and translation, displacement of combined rotation and translation। सपोज कर लो जी आपका पॉइंट है, एक व्हील है, जो भी व्हील है, रिम डिस्क है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म शेप होगी, ये विद वेलोसिटी ओमेगा से आगे मूव कर रहा है और ये इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, VCM। दिस इज इक्वलेंट टू, ये दो मोशन के बराबर है भाई। एक तो ये मोशन है VCM, सबके लिए चलेगी, वो सारे पॉइंट्स के लिए है VCM, दिस इज आल्सो VCM प्लस रोटेशन भी है। रोटेशन में सपोज कर लो वो पॉइंट आपका जो पॉइंट P था वो यहां पहुंच गया, दिस इज द रोटेशन, दिस एंगल इज सपोज थीटा। दो काम हो रहे हैं भाई, दिस इज पॉइंट। यहां मैंने प्योर रोटेशन दिखा दी है क्योंकि आपने कहा ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मैंने यहां पर इसकी रोटेशन दिखा दी है बच्चा जी। इसके अंदर ये आपकी ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन है, सिर्फ ट्रांसलेशन दिखाई मैंने ये, और ये मैंने रोटेशन दिखाई है। कोई डाउट है बच्चों आपको, सबसे पहले कोई डाउट है उसके अंदर। सपोज ये सिचुएशन थी, इसने चलना प्लस घूमना शुरू किया, आफ्टर टाइम टी ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, तो दिस विल बी सपोज VCM है, चलो VCM है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड VCM इनटू टी हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच जाएगा, चेक कर लो बच्चों। प्लस ये घूम भी चुका है, यहां पहुंच चुका है, दो काम हो चुके हैं, ठीक है, दो काम हो चुके हैं बच्चा जी। इसको आराम से देखो, इसको आराम से, इसको P में थोड़ा ऊपर लिखा हूं, इसको आराम से देखो, ये जो R है, ये R था आपके पास, दिस कंपोनेंट R cos थीटा, दिस इज R sin थीटा, पहली बात। ये R है, आभार बना देते हैं, कोई बात नहीं, ये R है, ये भी R है, ये एंगल थीटा है, ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट नहीं। व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट, परपेंडिकुलर ट्रायंगल का ये R sin थीटा, व्हाट विल बी दिस कंपोनेंट R cos थीटा। कोई डाउट हो आपको, चेक कर लो इसके अंदर, इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो दिस इज R sin थीटा, दिस इज R cos थीटा। अब आराम से सुनना मेरी बात, इसका मतलब चलो पहले वन बाय वन बात करते हैं। इसके अंदर डिस्टेंस ट्रांसलेशन ST कर रहा हूं मैं, ST कितना है जी, अलोंग एक्स एक्सिस VCM इंटू टी आई के आगे को गया, ये सेंटर ऑफ मास ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दिस इज एस ट्रांसलेशन। देख लो
कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? एस ट्रांसलेशन में करोगे, यहां से आप पहुंच गया, दिस इज VCM इनटू टी, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया हुआ आपके सेंटर ऑफ मास ने इन टाइम टी विद वेलोसिटी VCM। कोई डाउट? अब ये जो पार्टिकल है, व्हाट इज एस रोटेशन, आर लिख रहा हूं मैं, एस रोटेशन बराबर है पॉइंट पी, तो इतना पीछे आ गया, कितना पीछे आ गया, आर साइन थीटा पीछे आ गया, तो माइनस, या पहले ऐसे करो, आर साइन थीटा आई कैप विद नेगेटिव साइन, कोई डाउट हो बच्चों? प्लस इतना लॉन्ग वाई एक्सिस चला गया, कितना, इतना, और ये कितना है, ये डिस्टेंस लॉन्ग वाई एक्सिस ऊपर चला गया, वो आर माइनस आर कॉस थीटा है, तो आर माइनस आर कॉस थीटा इंटू जे कैप। कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट? व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, एस टोटल क्या होगा, एस ट्रांसलेशन प्लस एस रोटेशनल, क्या बन जाएगा बच्चे, आई कैप इकट्ठे कर लो, तो VCM इंटू टी माइनस आर साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा इंटू जे कैप। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके? देखो कोई डाउट हो? यही हुआ है? हाँ जी, पॉइंट पी ने ये डिस्टेंस चला, इतना आ गया था, इतना बस पीछे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, क्योंकि ये पॉइंट पी था पहले, यहां था आपका, यहां था, यहां से मैंने कहा यहां पहुंच गया पॉइंट, कॉन्टेक्ट पॉइंट तो वो है, लेकिन वो इफेक्टिवली इतना पीछे भी चला गया वो, अलोंग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब ये मैंने क्या निकाला है, निकाला क्या है मैंने, दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, चलो अभी छोड़ देते हैं इसको, लो जी क्या है ये, एस पी जी है भाई, ये कैसे आ गया, व्हाट इज एस टी, एस टी क्या है, ट्रांसलेशन, और एस पी क्या है, रोटेशन, तो एस रोटेशन जो है, ये जो है, इसको पहले इसको लिख रहा हूं, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, चेक कर लो ये, आर ओमेगा विद सेंटर ऑफ मास, प्लस दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसका ऐसे लिखता हूं मैं, एस पी कॉमा सी एम प्लस एस सी एम, जी तो लिखते नहीं हम लोग, जी मींस है ही ग्राउंड के हिसाब से, लो जी वही नहीं है ये, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट मींस दिस इज बेसिकली एस पी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बोलने की जरूरत नहीं होती कभी मुझे, कोई डाउट हो बच्चों? अगर बोलना है तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लोग बोल देते हैं। तो ये जो कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मैंने क्या निकाला, जब मैंने दोनों को ऐड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट आपका रोटेशन वाला भी ऐड कर लिया और ट्रांसलेशन वाला भी ऐड कर लिया, तो ये मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया है, इसमें कोई डाउट हो? मैंने कहा व्हाट इज एस आर, पहले इसको लिखा जान के, रोटेशन पता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है रोटेशन, displacement of point P with respect to center of mass. But this is what is the translation? Displacement of center of mass with respect to ground. ये इसके हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो कोई डाउट नहीं उसको आपको? चले आगे देखो, लो प्रॉब्लम देखो फिर इसके बेस्ड, a disk is rotating, disk is rolling कर दो, रोलिंग कर दो, रोटेटिंग भी, चलो रोलिंग पढ़ लो, that will be more proper, rolling on ground with uniform angular velocity omega is equal to v by r, where v is velocity of center of mass.
मतलब अब देखो उसने मुझे बातों बातों में बता दिया, इट इज प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन टाइम t इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। ये टाइम है, इस टाइम में बताना है। हाँ जी, वो कह रहा है एक डिस्क है, आगे चल रही है विद वेलोसिटी वीसीएम। मेरे को तो बेसिक डेफिनेशन मेरी यही है ना बेटा जी, ओमेगा। वो कहता है इसके दो पार्ट हैं, जब ये आगे चलेगी तो दो काम करेगी ये। एक तो ये आगे पहुंच जाएगा यहां पर, जैसे कैसे, सॉरी इसको मत बनाओ, ऐसे बनाओ उसको। ये यहां से यहां पहुंच जाएगा सपोज, राइट। इसको थोड़ा बड़ा कर लो, राइट। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा बच्चा जी, मैं पढ़ा हूं, VCM इंटू टी होगा। सपोज पॉइंट P आपका यहां पहुंच गया है, तो मैं ये भी पढ़ कर आया हूं, my this distance is r minus r cos theta and this distance is r sin theta। ये भी मैं पढ़ कर आया हूं पीछे पीछे, अभी तो क्लियर किया सारी बातें मैंने। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या होता है बच्चा जी? पहले VCM इंटू टी, अब VCM आपका कितना है, चलो पहले पूरा लिखता हूं मैं, VCM इंटू टी विद आई कैप प्लस r sin थीटा माइनस आई कैप प्लस r माइनस r cos थीटा जी क्या, कोई डाउट है बच्चों? अब वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज VCM? पहले तो एक दो स्टेप करने पड़े, पहले इसको V पुट करो। टाइम t कितना है बेटा जी, पाई बाय ओमेगा है इंटू आई कैप है प्लस माइनस लगा दो यहां पर, माइनस r साइन थीटा। थीटा क्या है जी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t है बेटा जी। व्हाट इज t, पाई बाय ओमेगा है, तो व्हाट इज थीटा, पाई आ गया बच्चा। तो r साइन ऑफ पाई प्लस r माइनस r cos पाई इंटू जे। कोई डाउट नहीं बच्चों? व्हाट इज v, यहां से क्या निकल जाएगा, v r ओमेगा निकल जाएगा, पुट कर दो r ओमेगा इंटू पाई बाय ओमेगा आई कैप माइनस r sin पाई। व्हाट इज sin पाई? sin पाई इज योर sin 90 प्लस 90, क्या बन जाएगा आपका जी, cos 90 बनेगा। व्हाट इज cos 90? जीरो होता है, तो ये फैक्टर जीरो आ गया। ठीक हो गया जी, कोई डाउट उसके अंदर? कितना आ गया, जीरो आ गया। उसके बाद क्योंकि मैंने कहा साइन ऑफ 180 डिग्री दैट इज साइन 90 प्लस 90, सेकंड क्वाड्रेंट में तो बाकी बात है, लेकिन cos 90 बनेगा, जीरो बन जाएगा, प्लस r माइनस r। व्हाट इज cos 180? cos 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, तो ये प्लस r बन जाएगा जी। ये क्या, कोई डाउट हो बच्चों? ठीक है जी, चलो इसको, ये ओमेगा कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज योर SPG यहां लिख देते हैं, SP कॉमा जी डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, कितना आ जाएगा ये, पाई आर आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस प्लस 2r अलोंग जी एक्सिस। कोई डाउट हो बच्चों आपको? वैसे भी चेक करें, मेरे को टाइम दिया हुआ पाई बाई ओमेगा, टाइम दिया हुआ पाई बाई ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाई टी इफ टी इज कंप्लीट रोटेशन टाइम, तो मुझे टाइम दिया हुआ है पाई बाई ओमेगा। ठीक है जी, तो व्हाट इज टी, 2 बाई, तो मुझे टाइम दिया हुआ है पाई बाई ओमेगा, मींस इसका आधा टाइम दिया हुआ है, जो कंप्लीट टाइम पीरियड का आधा टाइम दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, आधे टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास कितना था, पाई आर था, टोटल का 2 पाई आर होता है, और ये पॉइंट आधे उठ के वहां पहुंच जाएगा, कितना डिस्टेंस चलेगा, 2r चलेगा अलोंग वाई एक्सिस, उठ के आधे में यहां पहुंच जाएगा, तो 2r चलेगा अलोंग एक्स एक्सिस, और ये चलेगा अलोंग, इट मींस अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, इसको ज्वाइन करूं, तो मेरे पास
ये तो वो कह रहा है पाई आर है, और ये कितना है? नीचे से, सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, नीचे से ये कितना है बेटा जी? अब ये कितना है? पाई आर है, और ये कितना है? 2r है, क्योंकि ये पॉइंट यहां से उठ के यहां पहुंच गया इन हाफ रोटेशन। कंप्लीट में वापस वही पहुंच जाएगा ना, कंप्लीट में वापस ही पहुंच, तो 2r, व्हाट विल बी दिस? पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर अंडर द रूट। कोई डाउट हो बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर? चेक कर, ये पॉइंट इतना डिस्टेंस आगे चला है और इतना डिस्टेंस घूम के ऊपर पहुंच गया है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इन टाइम पाई बाई ओमेगा। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसमें? चलें आगे। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स इन रोलिंग मोशन। हाँ जी बच्चों, लो जी, आपने कहा ये मेरे पास एक बॉडी है विच इज रोटेटिंग विद वेलोसिटी ओमेगा, और ये आगे को VCM है, ठीक है आपने? इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसकी वेलोसिटी की बात करनी है एट डिफरेंट पॉइंट्स। वो कहता है इसके अंदर दो बातें हो रही हैं अगेन, अगर मैं ध्यान से देखो, ये आगे जा रहा है विद वेलोसिटी VCM, ये पॉइंट P भी आगे जा रहा है विद वेलोसिटी CM, ये पॉइंट भी आगे जा रहा है विद वेलोसिटी CM, ठीक है? बड़ी क्लियर सी बात है। एट द सेम टाइम अगर मैं फिर ध्यान से देखूं उसी बॉडी को, वही मेरी वही बॉडी, बेटा साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बॉडी वही है, ध्यान रखना, बॉडी वही है मेरी, साइज मेरे से बनाने में छोटा बड़ा हो सकता है, बॉडी साइज सेम है। अब ये वेलोसिटी यहां से यहां पहुंच गई, बॉडी आपकी यही पढ़ कर आया, थीटा पहुंच गई। अब इसकी वेलोसिटी एट दिस मोमेंट कहां है? इस पॉइंट की वेलोसिटी एट दिस मोमेंट कहां है? अलोंग द टेंजेंट, इधर तो है बेटा जी, एंड कितनी है ये? r ओमेगा है। इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी ये जमा ये है। बात क्लियर हो रही बेटा आपको कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? वो पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक तो आपकी ट्रांसलेटरी मोशन वाली है, वो बेचारा उसकी मजबूरी है साझा, एक वो घूम भी रहा है, तो दोनों को वो अपना मैनेज कर रहा है। तो मैंने कहा ये सिर्फ आगे चलने वाली और ये घूमने वाली भी है साथ में, ये घूमने वाली भी है साथ में। तो व्हाट इज टोटल, अगर मैं बाहर बनाऊं इस पॉइंट P को, इसके पास एक तो ये है बेटा जी VCM, एंगल देके बना दूं मैं, एक ये है r ओमेगा, मुझे पता कौन छोटी बड़ी, मुझे कुछ नहीं पता कौन सी है, तो बाद की बातें हैं, तो बाद की बातें हैं। अब ये एंगल थीटा था मेरा बच्चा जी, ठीक है जी, राइट, और ये एंगल कितना बन जाएगा? दिस विल बी 180 माइनस थीटा। इस एंगल को चेक कर लो भाई, अभी बताता हूं, आराम से बनाता हूं। हाँ जी, एक वेलोसिटी ये वाली है, और एक वेलोसिटी ये वाली है, ठीक है जी। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, तो 180 माइनस थीटा एंगल आ गया ये। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट P की बात कर रहा हूं मैं, VP क्या हो जाएगी? r ओमेगा स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर प्लस 2 r ओमेगा into VCM into cos of 180 minus theta whole under the root. This is the magnitude of velocity of point of contact at any instant. कोई डाउट हो आपको इसके? This is your velocity of point of contact at any instant. हालांकि मैं ये बात थोड़ी सी आपसे पहले इंट्रोडक्शन में भी कर ली है, जब मैंने कहा था मुझे ये पढ़ना है, मैंने कहा था इसकी दो वेलोसिटी होगी, घूमने वाली, लेकिन उसकी अब एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, वो तो मुझे इंट्रोडक्शन में बताना था मुझे पढ़ना क्या है, कि भी व्हाट इज फॉरवर्ड स्विंग, व्हाट इज बैकवर्ड स्विंग, वो मैंने पहले बता दिया, हालांकि मुझे वो पढ़ना है डिटेल में, लेकिन मेरे को जब आर्टिकल को शुरू करना है, एटलीस्ट मुझे पता तो मुझे करना क्या है, वो यहां से निकाला था मैंने उस समय, वो जिसको दो वेलोसिटी थी, एक VCM और पीछे को r ओमेगा दी थी मैंने, वो उस समय इससे दी थी मैंने, लेकिन चलो अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करता हूं, कोई और बच्चों आपको। अब वो कहता है, लो जी, वो कहता है ये 4 पॉइंट की बताओ मुझे वेलोसिटी कितनी है,
कौन कौन से पॉइंट, लो जी, एक पॉइंट ये, अब वो ऐसे घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर को होगी बेटा जी, इसकी इधर को आर ओमेगा होगी। इन चारों पॉइंट की पूछ रहा आपसे वो, पॉइंट पी की, पॉइंट क्यू की, इसकी ऊपर को होगी आर ओमेगा, पॉइंट एस की और पॉइंट टी की। मैंने आर लिखा क्योंकि आर से कंफ्यूजन हो जाता है, दिस इज टी। तो ये पॉइंट पी पर पूछ रहा है, पॉइंट क्यू पर पूछ रहा है, पॉइंट एस पर पूछ रहा है, पॉइंट टी पर पूछ रहा है, दिस इज आल्सो आर ओमेगा। ये पूछ रहा है जी आपसे। हाँ जी, कैसे करें? और जो यूनिफॉर्म एंगुलर ओमेगा है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, v is velocity of center of mass, v is the velocity of, ये चलो न्यूमेरिकल कर देते हैं, that will be more better, एक न्यूमेरिकल कर देते हैं। न्यूमेरिकल नहीं, पहले तो यही निकालनी पड़ेगी, यही निकालनी पड़ेगी। लो जी, पॉइंट P पे बात कर रहा हूं, पहले तो पॉइंट P था, मैं अब ये पॉइंट P ये था कॉन्टेक्ट वाला, इस मुझे P को भी नहीं, इससे कंफ्यूज रहूंगा मैं, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको मान लेता हूं मैं, इनको ए बी सी डी कर रहा हूं भाई मैं, कंफ्यूजन खत्म करो सारा ही, ए बी सारा कंफ्यूजन खत्म करो, सी और डी, लो जी यहां करने देता हूं, ठीक है जी। ए बी सी डी पॉइंट, अगर ए की बात कर रहे हो तो क्या बनेगा, वी सी एम स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। एंगल कितना है जी दोनों के बीच में, यहां पर 180 डिग्री है, उधर को वी सी एम है, इधर को आर ओमेगा है, तो 2 आर ओमेगा VCM cos of 180 degree, right? What will be your VB? हाँ जी, कितना एंगल है, VCM उधर को है, एंगल कितना है, तो पहले मैं A और B है, सॉरी B ऊपर है, तो व्हाट इज, वो जान के लिखा मैं ऊपर B को, प्लस 2 आर ओमेगा इनटू VCM इनटू cos of 0 डिग्री, ठीक है जी। अब पॉइंट सी की बात करनी है, तो पॉइंट सी पर क्या है मेरे पास, ये पॉइंट सी पर ये आर ओमेगा है और ये वी सी एम है, ये पॉइंट सी है बच्चा जी। और पॉइंट डी पर क्या बच जाएगा आपके पास, पॉइंट डी, नीचे को आर ओमेगा है और ये वी सी एम है, ये पॉइंट डी। दोनों ही केसेस में एंगल 90 डिग्री का है, दोनों केसेस में। तो व्हाट इज वी सी, वी सी एम, ये मॉड है बच्चा जी, सॉरी मॉड है सारे ये चलो मैंने तो मैग्नीट्यूड लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 cos 90 क्या होता है 0, छोड़ दो, क्यों लिखना मैंने बेकार में, और यही आपके पास वी डी आ जाएगी मैग्नीट्यूड में, चेक कर लो, ऐसे निकालनी है पहली बात। अभी तो मैंने पॉइंट कहां लिए है, रिम पे लिए है, पॉइंट के अंदर भी हो सकता है, देखो इस पॉइंट पे क्या करूं भाई मैं, ये मेरी एक बॉडी है, मुझे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है जब ये पॉइंट यहां पर है या कहीं पर भी है, क्या दिक्कत है, कहीं पर भी है। दिस इज माय पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई इस पॉइंट की, मेरे को तो ये यूज करनी है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है एट ए डिस्टेंस आर। अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं, हाँ जी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, पॉइंट पी की वेलोसिटी कितनी है, आर ओमेगा, ड्यू टू सर्कुलर मोशन है, और वीसीएम की वही है, तो यहां पर कैपिटल आर नहीं आएगा, स्मॉल आर आएगा। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इस फिगर के हिसाब से, दैट विल बी आर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी सी एम स्क्वायर प्लस 2 आर ओमेगा इंटू वी सी एम, और जो भी एंगल उस समय बनेगा आपका 180 थीटा के हिसाब से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल है, दिस विल ये चीज मुझे यूज करनी है अल्टीमेटली, ये चीज यहां पहुंचना मुझे रोलिंग मोशन के अंदर, ये मेरे मतलब की चीज है, ये मेरे मतलब जो गियर सिस्टम है आपका, कोई तो पुलिस है, डिफरेंट गियर में क्या है, डिफरेंट पुलिस है,
पहले छोटा गेयर है, नंबर 1 गेयर है, पुली का साइज बहुत बड़ा है, आगे आगे छोटी पुली होगी, उसमें क्या होगा, साइज छोटा हो गया, स्पीड फास्ट हो जाएगी। मतलब ये चीज मेरे मतलब की है बेसिकली। ये स्टेप पुलिस के अंदर जाके यूज करूंगा इस कंसेप्ट को मैं, कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? चलिए आगे। ये मैं बात ये चीज ये और ये इट इज पॉइंट टू बी नोटेड, ये नोट करने की बात है। रिम वाले पॉइंट की वेलोसिटी कैपिटल आर ओमेगा है, वही फॉर्मूला है, लेकिन आर वो आएगा जो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास है, जिस पॉइंट पे आपने, जिस पॉइंट की आपने स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। चलिए आगे बच्चा। इट मींस हर एक पॉइंट का अलग वेलोसिटी है रिम के ऊपर। इन द सेम वे, अभी मैंने पीछे नहीं किया क्योंकि चीजों धीरे धीरे एडवांस कर रहा हूं, हर पॉइंट का अलग डिस्प्लेसमेंट भी होगा, जो मैंने पीछे बात की थी। तो चलो मैंने एक से बताई है कि जो पॉइंट रिम के ऊपर है उसकी वेलोसिटी कैपिटल है, क्योंकि ये रेडियस कैपिटल आ रहा है, ये इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे, इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैं ये रिम पे लूंगा, इसकी वेलोसिटी स्मॉल आर ओमेगा है, अगर मैं इसको रिम पे लूंगा, ओवर हियर इट इज स्मॉल आर ओमेगा, अगर मैं रिम पे बात कर रहा हूं, इसी पॉइंट की ऊपर बात कर रहा हूं, मतलब नीचे को तो एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में आर ओमेगा है। अगर ये बात कर रहा हूं तो दिस इज योर कैपिटल आर ओमेगा, दिस इज योर कैपिटल आर ओमेगा, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। आर यू गेटिंग इट? वेलोसिटी जो है रिम के ऊपर, जो ऑन द यू कैन से जो सर्कल बनेगा उसके हिसाब से उसका रेडियस आएगा, जब v इज इक्वल टू आर ओमेगा की बात करते हैं। आगे चलें, न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा ये। लो जी प्रॉब्लम देखो, एक डिस्क है, ए डिस्क इज रोटेटिंग या रोलिंग ऑन, रोटेटिंग ऑन सरफेस का तो एक ही बात है, ऑन ए सरफेस with uniform angular velocity omega is equal to v by r, where v is velocity of center of mass। ठीक है, find velocity of point of contact with respect to ground at any time t, at any time t निकालना। आप चाहो तो सीधी फॉर्मूला लगा दो, चलिए फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है फिगर बना के। ये रोटेट कर रही है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर से, और ये वेलोसिटी v है, यही है ना, चेक कर लो। क्या बताया था, इसके अंदर दो मोशन होगी, एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, दो मोशन होगी इसके अंदर। एक तो ये वाली है v वेलोसिटी v, वेलोसिटी v, वेलोसिटी, और एक मोशन कौन सी है, ये वाली है, दिस इज योर आर ओमेगा। एक मोशन ये वाली, दो मोशन है इसके अंदर, एक आर, इसको बाहर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा आगे बना देते हैं इसको, थोड़ा सा जगह बहुत पड़ी, आगे बना। एक मोशन ये वाली है इसके अंदर, दिस इज योर आर ओमेगा, दिस एंगल इज थीटा, राइट। एट एनी टाइम की पूछ रहा मुझसे, एट एनी टाइम की तो फिर कहीं पहुंचे, मुझे क्या पता यहां पर है, यहां मुझे पता नहीं, तो मैं तो ये लेके चलता हूं, मेरा स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूला है। तो व्हाट इज v, पढ़ कर आया हूं अभी मैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की v थी, क्योंकि स्टैंडर्ड नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इनिशियली दिस वाज माय पॉइंट ऑफ, जब घूमा तो दो काम हुए। तो क्या पढ़ कर आया भाई मैं, आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस वी सी एम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर ओमेगा इंटू वी सी एम इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ये पढ़कर आया भाई मैं, ये पढ़कर आया। व्हाट इज आर ओमेगा, वी के बराबर है, व्हाट इज वी सी एम, वो भी वी के बराबर है, 2 वी इंटू वी। व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस कॉस थीटा। This is 2v square bracket begin 1 minus cos theta।
हाँ जी, हमने पढ़ा हुआ है व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो क्या बन जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हमने क्या पढ़ा, आराम से सुन लो। मेरे पास था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन मेरे पास आज सिंगल थीटा है तो इसको मैंने आधा कर दिया। ठीक हो गया जी, अंडर रूट के अंदर आ गया। ये फॉर्मूला लिखा है देखो, व्हाट इज वीपी, क्या आ जाएगा 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट एनी टाइम t। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट एनी टाइम t, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर। चले आगे, नेक्स्ट देखो। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सर्कुलर डिस्क है, डिस्क रिंग कुछ भी है, क्योंकि मुझे मोनेशन नहीं चाहिए यहां पर, यहां मुझे सिंपल बातें करनी है अभी। अगर आई होता तो मैं सोचता मुझे लिखना क्या है, अगर रिंग के फॉर्मूले यूज करने हैं डिस्क के, अभी तो सिंपल रोलिंग वाली बात चल रही है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए व्हील दैट कैन बी रिंग और डिस्क। इसके ऊपर एक बोर्ड लगाया हुआ, बोर्ड, ये बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर, ये बोर्ड की कुछ थिकनेस है थोड़ी सी, बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड पीछे लंबा बहुत है, चलो इसको यहां से दिखाते हैं बोर्ड को। दिस इज ए बोर्ड, ये बोर्ड लगा रखा है। इस बोर्ड को एक मैन आदमी पुश कर रहा है, पुश कर रहा है आदमी को, ठीक है, ये पुश कर रहा है आदमी इसको, बोर्ड को। पुश कर रहा है तो डिस्क एंड देयर इज नो स्लिपिंग। अब जब नो स्लिपिंग कह दिया उसने, इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर ये मेरे पास कैपिटल, अब वो सारी बातें बना देता हूं मैं, ये आर है, कैपिटल आर है, और ये ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो वी सी एम बराबर आर ओमेगा। द मोमेंट ही you can say in the question the word is being used no slipping means velocity of center of mass is equal to r omega. You understood that? अभी तक मैं क्वेश्चन में कह रहा था मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वेयर ओमेगा बराबर है v by r एंड v इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं बोल रहा था, अब मैंने उस सारी भाषा को एक वर्ड में कैच कर लिया, देयर इज नो स्लिपिंग। ठीक है जी। If distance moved by the axle in time t is x, find distance traveled by the man. बोर्ड से इसको घुमा रहा है, बोर्ड से धक्का मार रहा है। If distance moved by the axle is x, find distance stepped by the man. Distance आदमी ने कितना चला? हाँ जी। What is the time taken by the axle? Time, distance by velocity. What is the distance traveled by man? By man. अब यह आदमी क्या है, मैन क्या है, बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी कितनी है? हाँ जी, ये देखो अभी पीछे निकाल कर आया हूं, एक तो इसके पास VCM है और इसके पास कितनी है, आर ओमेगा है ड्यू टू रोटेशन, और VCM आर ओमेगा के बराबर है। आपके सामने सारा नाम, आपके सामने यहां पर वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की चलती है। कितनी है इसकी वेलोसिटी? इसकी 0 है तो इसकी कितनी थी? अगर ये दोनों बराबर हैं तो VCM भी आगे को है, आर ओमेगा भी आगे को है, और ये भी आर ओमेगा है। एक ये ड्यू टू रोटेशन वाली है, इसको घुमा के बना देता हूं, ये ड्यू टू रोटेशन वाली है टेंजेंशियल, और ये आगे चलने वाली है VCM वाली है। दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा जी? आर ओमेगा आ रही है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? 2 आर ओमेगा। तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इन टाइम t? वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी किसकी? मैन की, इनटू टाइम। टाइम कौन सा? ये वाला। तो v मैन कितनी बेटा जी? 2 आर ओमेगा। टाइम कितना है? डिस्टेंस। VCM कितनी है? वो भी आर ओमेगा। कुछ समझ आया क्या खेल हो रहा है यहां पर?
यहां पर हर पॉइंट डिस्टेंस अलग चलेगा, ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। जैसे पीछे कहा था मैंने वेलोसिटी के हिसाब से बात चलते हैं मोशन की, तो ये पॉइंट इसकी वेलोसिटी आगे को कितनी है 2r ओमेगा है, क्योंकि मुझे एक कंडीशन दी हुई है। इसकी बात करता हूं तो इसकी वेलोसिटी आगे को r ओमेगा, नीचे को भी r ओमेगा, इसकी ऑब्लिक डायरेक्शन में है √2r ओमेगा, इसकी भी ऊपर को r ओमेगा, पीछे इसकी इस डायरेक्शन में √2r ओमेगा। कुछ समझ आया खेल यहां? थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए मुझे। अब एक और कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लोर एडवांस कर लेते हैं। ये बोर्ड दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात चलेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन कितना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है बच्चा जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक स्टेप रील है, स्टेप रील मींस जिसके दो रेडियस हैं, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, राइट। उसके ऊपर यहां पर एक बोर्ड रखा हुआ है, दिस इज अ बोर्ड, this board is moving along with this step reel. He is saying the time in which axle travels distance x, find distance traveled by the board। और क्या क्या दिया हुआ है, this is my small r, और जो ये रेडियस है यहां से यहां तक, this is my capital R, ये स्मॉल r है, ये उसका सेंटर है बच्चा जी। ठीक है, इसको डॉटेड बना देता हूं मैं क्योंकि डिस्टेंस की बात करनी है। एक्सेल यहां पहुंच गया है ओ से, सपोज ओ डैश के ऊपर, या ओ से पी पहुंच गया, कोई पी तो चलो ओ से ओ डैश पे आ गया। ठीक है, जितने टाइम में एक्सेल आपका ओ से ओ डैश में आया उतने टाइम में अब आपने क्या निकालना है सॉरी, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बोर्ड निकालना। दिस इज बोर्ड, BOARD, राइट। डिस्टेंस मूव्ड बाय द बोर्ड निकालना है भैया आपने। ये निकालना है आपने, तो कैसे करेंगे, क्या बताया था भाई, व्हाट इज टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या होगा बच्चा जी, पहली बात तो इसके लिए अब आपने देर, अब वो कह रहा है देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कहीं पर भी स्पिलिंग एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कहीं पर भी भाई आपके पास स्लिपिंग नहीं हो रही है, इट मींस इट इज प्योर रोलिंग, अंडरस्टूड है। सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी होगी, सपोज वो VCM है, टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो x बाय VCM आ जाएगा भाई, x बाय VCM। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो। अब आपने कहा देयर इज नो स्लिपिंग, रोल कर रहा है वो, कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, कितनी होगी वो, और VCM कितनी होगी बच्चा जी, ये R ओमेगा के, ओमेगा मैंने मान लिया क्योंकि दी ने मैंने मान लिया, कुछ तो वेलोसिटी होगी उसकी। कोई डाउट हो बच्चे यहां से। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, इसको निकालो। कितनी है बच्चा जी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी, आप पढ़कर आए हो, कैसे निकालते हैं वो यहां निकाल लेते हैं। हां जी, एक तो ये आगे जा रही है आपकी VCM से आगे जा रही है ये, तो इसकी एक तो VCM होगी, ठीक है बच्चा जी, और क्या होगी इसके अंदर, इधर को ही R ओमेगा भी होगी, स्मॉल r, सॉरी नॉट कैपिटल R, अब ये डिस्टेंस स्मॉल r है भाई, प्लस ये स्मॉल r ओमेगा भी इसी के अंदर होगी। तो व्हाट इज टोटल वेलोसिटी, VCM प्लस R ओमेगा, यही बन जाएगी, कुछ और बनेगी, वेलोसिटी ऑफ बोर्ड। तो V बोर्ड लिख देता हूं मैं यहां पर, क्या है जी वो R ओमेगा प्लस VCM, VCM ऊपर लिखी हुई आपने ये, तो क्या बन जाएगी ये, that will be R omega plus capital R omega is equal to small r plus capital R into omega, this is V बोर्ड आ गई। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोर्ड निकालना है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस बोर्ड निकालना है भैया आपने, क्या होगा, वेलोसिटी बोर्ड इनटू टाइम, तो एक ही है ये वाला, तो व्हाट इज वेलोसिटी बोर्ड बचा जी, कितनी आपकी, R प्लस कैपिटल R ओमेगा इंटू टाइम, टाइम कितना है वो x बाय कैपिटल R ओमेगा, सॉल्व करके आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इंटू एक्स, दिस इज D बोर्ड। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर आपको, तो मैंने पहले क्या कहा था, एक
ह्यूमन बीइंग था वो ऊपर वाले पॉइंट पे कर रहा था टच, तो वहां मैंने कहा था इसकी वेलोसिटी 2r ओमेगा, क्योंकि वो आउटर मोस्ट पॉइंट के ऊपर था। ये मैंने क्या कहा था, वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट विल बी डिफरेंट, वो वाला कंसेप्ट यूज कर दिया मैंने आपको यहां पर। कोई डाउट हो? आगे चलें, लो जी। नेक्स्ट इज acceleration of different points during rolling motion। अभी तक मैंने क्या किया, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात की बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, फिर मैंने वेलोसिटी की बात की, अब मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। सपोज कर लीजिए आपकी एक बॉडी है विच इज रोलिंग, ये बॉडी रोल कर रही है, राइट, तो इसमें क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, राइट। आगे को ACM होगा, नेचुरल, अभी तक मैं VCM लिखता था, अब मैं ACM लिखूंगा बच्चा। और बड़ी क्लियर सी बात है, और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की भी बात करनी पड़ेगी मुझे, बड़ी क्लियर सी बात है, दोनों चीजों की बात करनी पड़ेगी। अल्फा की बात की पड़ रही है तो उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी तो होगी। दिस इज इक्वलेंट टू, ये दो मोशन के बराबर है भाई। वो दो मोशन कौन कौन सी हैं, एक तो ये वाली है कि ये भी ACM से आगे को मूव कर रहा है, ये भी ACM को आगे को मूव कर रहा है, ये भी ACM से आगे को मूव कर रहा है। अगर मैं यहां की सारे पॉइंट ACM से आगे जा रहे हैं, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन है, प्लस साथ में क्या है बच्चा जी, एक रोटेटरी मोशन है। उस मोशन की वजह से अब क्या क्या चीजें हैं, पहले एक पॉइंट का बना लेते हैं फिर सबका बना लेंगे। लो जी, अब ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, प्योर रोलिंग हो रही है। ठीक है, अभी वो खैर मुझे नहीं पता प्योर रोलिंग है नहीं, लेकिन मतलब रोटेशन हो रही है तो रोटेट कर रहा है। हाँ जी, क्या होगा आज, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। एक तो इस पॉइंट के, चलो बाद में बात करते हैं, पहले एक तो इसके क्या है बेटा जी, क्या है आर अल्फा, जैसे मैं आर ओमेगा कहता था, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। अब इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं, इसको बाहर बना लेंगे बेटा जी, जरूरत पड़ेगी तो बाहर बना लेते हैं, इसको बाहर बना लेते हैं। मैंने कहा ये सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन के लिए तो मेरे को एक एक्सेलरेशन विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल, वो तो हमेशा ही चाहिए। तो जब आज मैं एक्सेलरेशन काउंट करूंगा तो मैं इस AC की भी बात भी करूंगा विच इज R ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों आपको, इसके भी बात करूंगा आज मैं, इसको छोड़ नहीं सकता मैं, पीछे मैंने छोड़ रखा है इसको, आपकी जब वेलोसिटी निकाली तब भी छोड़ दिया, जब डिस्प्लेसमेंट निकाला तब भी छोड़ दिया, बिकॉज एट दैट टाइम मुझे एक्सेलरेशन की बात नहीं कही। आज मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालना डिफरेंट पॉइंट्स का। कोई डाउट हो तो इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो व्हाट इज AP ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या होता है बच्चा जी, ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही पढ़कर आए हैं हम पीछे। आज ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उसके दो एक्सेलरेशन है भाई आज, कौन कौन से हैं, एक तो AT है और एक AC है। ये AT है, ये AC है, प्लस ACM उसका ऑलरेडी आगे को है। इसको पुट करो भाई, तो ये क्या बन जाएगा, ACM प्लस AT। मैंने उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा, पहले दो स्टेप ले रहा हूं मैं। व्हाट इज ACM, उसका नाम तो ACM है और वो अलोंग आई कैप है, इधर को है, आगे को चेक कर लो। ठीक है जी, प्लस R अल्फा कहां है, अलोंग माइनस आई कैप है, प्लस R ओमेगा स्क्वायर कहां है, अलोंग J कैप है। सो दिस विल बी योर ACM माइनस R अल्फा इंटू आई कैप प्लस R ओमेगा स्क्वायर J कैप। दिस इज ऑफ पॉइंट P। कोई डाउट हो इसके अंदर आज आपको, ये नया फैक्टर आ गया है, नया फैक्टर आ गया है। अगर आपने पॉइंट Q की निकालनी है भाई, ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू G,
या सिंपल क्यू की बात, एक ही बात है, क्यू की बात करनी है अगर, क्यू पॉइंट यहां चला जाएगा बच्चा जी, उसमें क्या होगा, पहले यहां बना देता हूं। तो इसमें एक तो क्या है, ACM है इसके अंदर, ठीक है, ये आर ओमेगा स्क्वायर नीचे होगा टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, और इधर कोई क्या होगा, आर अल्फा होगा। चेक कर लो जी, पॉइंट क्यू के ऊपर, दिस इज पॉइंट क्यू। तो क्या बन जाएगा, आर, हाँ जी, ACM पॉइंट क्यू पे क्या बनेगा, ACM प्लस आर एल्फा, ये तो आई कैप में जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप में चला जाएगा। चेक कर लो बच्चों, अगर मुझे यहां निकालनी है, इस पॉइंट को क्यू मार्क कर दो यहां पर, दिस इज क्यू। अगर मुझे यहां निकालनी है, एस पे निकालनी है, तब क्या होगा बच्चा, देखो जी, AS कॉमा जी, हाँ जी बना लेता हूं मैं, ये एस पॉइंट के ऊपर देखो जी, आर ओमेगा स्क्वायर अंदर को चला जाएगा, इधर कोई ACM होगा, AT कहाँ होगा, ऊपर को होगा, AT आपका ऊपर को होगा। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। तो क्या बनेगा ये, अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ACM प्लस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप प्लस, हाँ जी, जे कैप आर एल्फा। चेक कर लो बच्चों जी, अगर पॉइंट टी पर निकालना चाहते हो, दिस इज पॉइंट टी, अगर टी पर निकालना चाहते हो, ये पॉइंट टी है, टी नीचे को आएगा, तो आपका पॉइंट टी इधर बना लेता हूं मैं, तो दिस विल बी योर आर ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी योर ACM, और टेंजेंशियल नीचे हुआ जाएगा, दिस इज योर AT। तो A कौन सा, T कॉमा जी, हाँ जी, क्या हो जाएगा, ACM माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आई कैप, और माइनस क्या बन जाएगा, AT है ना बेटा जी, ये आर एल्फा जे कैप। तो ये फिगर होगी ना बेटा इसकी, कोई डाउट हो बच्चों। दिस इज योर एक्सलरेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, कोई डाउट हो इसके अंदर। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। तो मैंने क्या कहा, एक्सलरेशन के अंदर मैंने इसका जिक्र अभी तक नहीं किया था, और ऑल्दो जब मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की तब भी था ये, जब मैंने वेलोसिटी की बात की तब भी था ये, आज भी है, लेकिन आज मैं उसका नेट एक्सलरेशन की बात कर रहा हूं, तो ये भी इफेक्ट करता है पॉइंट को, इसको भी मुझे काउंट करना पड़ेगा। चलें आगे बेटा जी, लो। ए सॉलिड डिस्क या रिंग, जो भी लिखना आपने, ऑफ रेडियस 1 meter moves on a surface, rotating word लगाओ, rotating on a surface with angular velocity, suppose 2 radian, 3 कर लो, चलो 3 radian per second, and angular acceleration suppose 2 radian per second square is moving forward, आगे भी चल रही है, is moving forward with, हाँ जी, एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट जो सबसे ऊपर है बेटा, किसी पॉइंट का निकाल सकता, लेकिन टॉप मोस्ट का पूछ रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट ड्यूरिंग मोशन, राइट। अभी आपने कहा है ये भाई आपकी टॉप मोस्ट पॉइंट, तो ये बनेगा, इधर को क्या होता है, एक तो ACM होता है इधर को, दूसरा क्या होता है, इधर को आर एल्फा होता है, तीसरा आर ओमेगा स्क्वायर नीचे को होता है, ये मुझे पता है। तो लो जी, इसको नाम दे दो, क्यू पॉइंट है ये, तो व्हाट इज AQ, क्या कह रहे हो आप, ACM प्लस आर एल्फा आई कैप
माइनस जे कैप आर ओमेगा। अब देखते हैं व्हाट इज ए सी एम। ये रहा जी ए सी एम 2 आर 1 मीटर एल्फा 2 रेडियन आई कैप माइनस जे कैप आर 1 ओमेगा 3। ठीक है जी, यही बनेगा, कुछ और बनेगा। तो व्हाट इज ए क्यू 2 + 2 4 आई कैप माइनस 9 जे कैप। कोई डाउट हो बच्चा? तो ए क्यू इज इक्वल टू दिस। व्हाट इज, ये तो वेक्टर लगेगा ऊपर के अंदर, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? दैट इज 4 स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 81 इज इक्वल टू 97 रूट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। देख लो, वही बेसिक रूल तो लगा दिया सारा मैंने कि टॉपमोस्ट पॉइंट है, टॉपमोस्ट के अंदर एसीएम तो सबका ही आगे को होता है। अब ये ऐसे घूमेगा तो आर अल्फा भी उधर को चला गया। सेंटीमीटर ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर होता है, ये तो एसी इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, जहां पर बैठे हो वहां से सेंटर की तरफ होगा। कोई डाउट हो बच्चों आपके इसके अंदर? चलें आगे। नेक्स्ट इज रोलिंग ओवर ए मूविंग प्लेटफॉर्म। अभी तक क्या था बच्चों, आप सारा काम कर रहे थे अर्थ के ऊपर। कोई जरूरत नहीं हमेशा हम अर्थ के ऊपर ही चलेंगे, तो जरूरी नहीं है। रोलिंग कैन बी ऑन सम सरफेस आल्सो, विच अब सरफेस जो अभी सरफेस का नाम दे दिया मैंने प्लेटफॉर्म, दैट मे बी इन एट रेस्ट और मे बी इन मोशन। तो चलो जी, अगर प्लेटफॉर्म आपका रेस्ट के ऊपर है, भाई ये प्लेटफॉर्म है आपका, क्योंकि मुझे 3 फिगरें बनानी है तो इसलिए मैं स्पेस चेक कर रहा हूं। ये आपका प्लेटफॉर्म है भाई, ठीक है, ए पार्ट। और ये वही आपकी बॉडी है भाई, ये वही बॉडी है जो अभी तक मूव करती आती थी। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी लेते थे हम लोग। अब यहां 2 पॉइंट मान रहा हूं मैं, एक पॉइंट बॉडी पे, एक पॉइंट नीचे सरफेस, जो दो आपस में कॉन्टेक्ट में। ये पॉइंट एस है, नीचे वाला एस है भाई, ऊपर वाला पी। हालांकि पॉइंट एक ही है, उसको 2 जगह से देख रहा हूं। एक बॉडी देख रही है, नीचे सरफेस देख रही है कि मुझे क्या टच कर रहा है, वो कह रहा है मुझे क्या टच कर रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट, अगर बॉडी आगे को मूव कर रही है विद वेलोसिटी वीसीएम, तो हम ये क्या बोल कर आए हैं बेटा जी अभी तक कि ये आपकी वीसीएम होगी एक तो, और इधर को आपकी क्या होगी, आर ओमेगा होगी। इफ माई बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कोई डाउट हो बच्चों? यही पढ़कर आए। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? क्या थी जी? ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सीएम प्लस वीसीएम। मीन्स क्या पढ़कर आए हैं इसको? व्हाट इज दिस ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सीएम? कितनी है बेटा जी? आर ओमेगा कहां है ये? इस डायरेक्शन में, तो ये माइनस प्लस वीसीएम और ये आई कैप। कोई डाउट हो उसके अंदर आपको? अभी तक कोई डाउट हो इसके अंदर? मैंने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात की थी आपसे, फिर वेलोसिटी में यही काम सारा मैंने किया हुआ था। वहां पर क्या था मेरे पास? वहां क्या था? ग्राउंड था, तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखी थी मैंने। आराम से सुनना मेरी बात को, आराम से सुनना मेरी बात को। अब अगर नीचे क्या लिखा आपने, अब इसको मैं ये भी कह सकता था, इसको ये भी तो कहता था, इसको वीपी भी बोलता था मैं, वीपी भी बोल देता था आगे जाके कि जी यही आपकी वीपी है। वो क्या? इसको वीसीएम माइनस आर ओमेगा इनटू आई कैप। कोई डाउट हो बच्चा? नाउ प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट, ये एट रेस्ट पे मींस वीएस बराबर है 0 है, वीएस बराबर है 0। अब 2 चीजें हैं बेटा जी, 2 चीजें हैं। मैंने कहा ये पॉइंट की वेलोसिटी है और ये नीचे प्लेटफॉर्म की। अगर ये दोनों बराबर हो तो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे के रिलेटिव मोशन 0 दोनों के अंदर। जैसे अभी तक मेरे पास क्या था, ये वीपीजी थी, नीचे ग्राउंड रेस्ट के ऊपर थी, ये पॉइंट ऑफ मोशन था, तो मैंने कहा था वीपीजी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह रहा था मैं। क्यों? दोनों के अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव मोशन ग्राउंड में और पॉइंट पे 0 थी। ये दिस पॉइंट वाज टेम्परेली एट रेस्ट, ये रेस्ट के ऊपर था। जब चल रही है तो जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो अर्थ के हिसाब से रेस्ट के ऊपर है। तो मैं यहां क्या कह रहा हूं, आज मेरे पास एक पॉइंट पी को मैंने अलग ट्रीट कर लिया, नीचे एस को अलग ट्रीट कर लिया, तो ये पॉइंट पी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एक प्लेटफॉर्म है, उसकी भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रही, ये वेलोसिटी उसकी।
कहते अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इनकी आपस में रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगी। तो व्हाट इज वीपी अगर वीपी बराबर वीएस हो जाए, ठीक है जी। व्हाट इज वीपी माय केस में वी सी ओमेगा माइनस आई कैप इज इक्वल टू क्या है जी, जीरो है, ये जीरो है। तो यहां से वी सी एम या सिर्फ ओमेगा लिख लो सीधा ही, या दो स्टेप कर दो, वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू वी सी एम डिवाइडेड बाय आर। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो? ये चीज अभी थोड़ी सी अभी और क्लियर होगी जब मैं मोशन की बात करूंगा। बी पार्ट, ये तो रेस्ट के प्लेटफॉर्म एट रेस्ट, बी पार्ट प्लेटफॉर्म इन मोशन। अब मोशन में तो दो पॉसिबिलिटी है, वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है। चलो पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। ये वही प्लेटफॉर्म है, थोड़ा छोटा क्योंकि स्पेस आगे एक और चाहिए मुझे। विद वेलोसिटी वीएस मूव कर रहा, भाई आगे कोई आज ये प्लेटफॉर्म मूव कर रहा विद वेलोसिटी वीएस। ये वही पॉइंट है, नीचे पॉइंट वही एस है, ये पॉइंट वही पी है। व्हाट इज दिस, एसीएम इधर को हो जाएगी और आर ओमेगा इस डायरेक्शन में होगी। इसको वेक्टर मतलब क्यों डायरेक्शन देती है, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज पी, वीपी कितनी है बच्चा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी है वो, एसीएम माइनस आर ओमेगा आई कैप है। व्हाट इज वीएस, कितनी है भाई, उसकी वैल्यू वीएस है, वो भी अलोंग आई कैप है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो क्या हो जाएगा, एसीएम माइनस आर ओमेगा आई कैप इज इक्वल टू वी एस आई कैप। व्हाट इज आर ओमेगा, दैट इज सॉरी दिस इज वी सी एम नॉट ए सी एम, गलत लिख दिया मैडम। वेलोसिटी की बात चल रही है बेटा, मैं क्या ए कहां से आ गया बीच में, वेलोसिटी की बात चल रही है। तो दिस इज वी सी एम माइनस वी एस। तो व्हाट इज ओमेगा, दैट इज वी सी एम माइनस वी एस बाई आर। हाँ जी, अब ये रिलेटिव मोशन थी, तो व्हाट इज वीसीएम माइनस वीसीएस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। लेकिन चलो मैं उस रिलेटिव बात में नहीं जाना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि प्लेटफॉर्म मोशन में है तो आपको ऐसे कैलकुलेट करनी है। अभी तो क्या था, मेरा ग्राउंड था, यहां पर रेस्ट के ऊपर था, ग्राउंड था, रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही आ गया था सरफेस भी। कोई डाउट हो? तो अगर मेरे पास ये जो दो पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उनकी आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वो रोलिंग होगी आपकी, रोलिंग ओवर ए प्लेटफॉर्म। क्योंकि मैंने ये कहा है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाला करता था मैं, तो आज मेरे पास सरफेस है, अगर उसकी कोई वेलोसिटी है तो मुझे उसके विद रिस्पेक्ट टू दैट निकालनी है। तो उसका तरीका क्या, दोनों बराबर होनी चाहिए, ये दोनों। अब सपोज अगर एक्सलरेशन हो, ये तो मोशन है, वेलोसिटी थी, अगर वही मोशन है, इन मोशन है और एक्सलरेशन है भाई, तब क्या होगा, एक्सलरेशन है। अगेन ये सपोज एक प्लेटफॉर्म है मूविंग विद एक्सलरेशन ए एस, ठीक है जी, और ये वही आपके पास क्या चीज है, ये क्या होगा आज आपका ए सी एम होगा, और ये क्या होगा आर आपका आर एल्फा होगा, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट एस है। अब मैं रेडियल की नहीं बात कर रहा, मैं टेंजेंशियल की बात कर रहा हूं, तो इस रेडियल से कंफ्यूज मत करना अपने आप को यहां पर। तो व्हाट इज योर ए पी अलोंग एक्स एक्सिस, दैट विल बी ए सी एम माइनस आर एल्फा, क्या हो जाएगा वो आई कैप, ठीक है जी। व्हाट इज ए एस, क्या हो जाएगा ए एस आई कैप, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, बराबर होने चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और सरफेस। तो यहां से ए सी एम माइनस आर एल्फा इज इक्वल टू ए एस, और ए सी एम माइनस ए एस बाई आर इज इक्वल टू एल्फा। तो एल्फा को लिखो, बैठ दो, जल्दी समझ आएगा। और एल्फा इज इक्वल टू ए सी एम माइनस ए एस बाई आर। बी केयरफुल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यहां पर भी है, वो तो रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। दिस इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर मेरी बॉडी रोल कर रही है और मूविंग प्लेटफॉर्म, तो मुझे ये चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये कौन से क्वेश्चन आ गए अब, ये फिर वही क्वेश्चन आ गए
कि पहले हम क्या करते थे, वेलोसिटी की बात करते थे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेलोसिटी, बस सीधी सी डेफिनेशन थी मेरी। फिर मैंने कहा भाई ये कहां चल रहे हो आप, अभी तो आप ग्राउंड के हिसाब से चल रहे हो सारी बातें। अगर किसी चीज के ऊपर बैठ के चलोगे तो वहां रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। इनडायरेक्टली वही कंसेप्ट है ये, इनडायरेक्टली वही कंसेप्ट है ये, क्योंकि ये भी ग्राउंड पे चल रही है, ये भी आपकी ग्राउंड के हिसाब से थी, तो दोनों की रिलेटिव निकाली। ये आपकी ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी है, ये भी आपकी ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी है, वीएस भी ग्राउंड के हिसाब से है यहां पर, तो दोनों की रिलेटिव निकाली है आपने। कोई डाउट हो बच्चों आपको? और आपने कहा दोनों में कोई, और रिलेटिव मींस आप कहते हो मेरे केस में कोई मोशन नहीं आपस में होनी चाहिए, तो आपने कहा मेरी बराबर होंगी दोनों, बस ये कह रहे हो आप कि अगर मोशन की बात करनी है, मुझे मोशन को काउंट करना, तो देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सरफेस। कोई डाउट हो बच्चों आपको? एक न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगा ये। दो प्लेटफॉर्म है, एक ये प्लेटफॉर्म है ऊपर, एक ये डिस्क है, और एक प्लेटफॉर्म नीचे है भाई। इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 2v। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मुझे ओमेगा निकालना है भाई और VCM निकालना है, कितना है, दोनों चीजें निकालनी है, ओमेगा और VCM निकालना है। लो जी, मैं क्या पढ़कर आया हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी पढ़कर आया हूं मैं भी, कितनी होती है ये वेलोसिटी, कितनी होती है, इधर को VCM, इधर को r ओमेगा, ठीक है। इसको पॉइंट P मान लो, इसको पॉइंट Q मान लो भाई, राइट। तो आपके केस में क्या दिया हुआ है, मेरे को तो ये पता है, इधर को निकालना आता है मुझे, तो r ओमेगा क्या दिया हुआ, उधर को दी हुई है, तो माइनस v, नीचे की लिख दी मैंने, इधर नीचे की नीचे लिख दी मैंने, ये पॉइंट। अगेन ये क्या होता है भाई, VCM और इधर को ही r ओमेगा होता है, इसको यहां लिख देता हूं मैं, VCM प्लस r ओमेगा, इधर को दी हुई है ये 2v। कोई डाउट हो बच्चा? उधर की थी माइनस कर दी, क्योंकि मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली अपने, दोनों को लिख लो भाई, VCM प्लस r ओमेगा इज इक्वल टू 2v, और VCM माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू माइनस v। दोनों को ऐड कर रहा हूं भाई मैं पहले, 2VCM इज इक्वल टू v और VCM इज इक्वल टू v/2। ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है भाई। नेक्स्ट फिर वही लिख रहा हूं दोनों, VCM, या उसको इधर लिख लो क्योंकि इधर ऑलरेडी लिखा हुआ मैंने, या फिर VCM प्लस r ओमेगा इज इक्वल टू 2v, VCM माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू माइनस v, माइनस प्लस प्लस, दोनों को ऐड कर लो भाई। तो व्हाट इज 2r ओमेगा इज इक्वल टू 3v, और व्हाट इज ओमेगा 3v/2r। कोई डाउट हो बच्चों? वही तो लगा दिया कंसेप्ट मैंने, रिलेटिव वेलोसिटी वाला आपका, कि VP इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म, VP इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म, वही लगाया मैंने, चेक कर लो। ये मेरा फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P का है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अंडरस्टूड है सारी बातें। ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है मेरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों बराबर होनी चाहिए बस। तो बच्चा जी आज मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये डिस्कस किया है कि व्हाट इज रोलिंग मोशन क्या है। फिर मैंने कहा कि जब बॉडी रोल करती है उसके डिफरेंट पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, और डिफरेंट पॉइंट्स का एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। और बीच में मैंने आपको यह भी बताने की कोशिश की कि प्योर रोलिंग कब होती है, कोशिश की बताने की, हालांकि अभी आगे चलते रहेंगे और चीजें क्लियर होती रहेंगी, अभी कोशिश की मैंने आपको बताने। फिर मैंने ये कहा कि जिस सरफेस पे आप अगर मूव कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप मूव कर रहे हो, अगर वही मूव करने लग पड़ जाए तो आपकी मोशन को क्या होगा। तो मैंने आज आपके साथ मोशन ऑन अर्थ एंड मोशन ऑन अ प्लेटफॉर्म विच मे बी एट रेस्ट, मे बी इन मोशन, मे बी इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोनों से हो सकता है। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, बाकी पढ़ते रहो आप।